सिर्फ यहाँ पुरुष वर्ग को दोनों हाथ ऐसे ऊपर करने चाहिए, माताओं को नहीं, माताओं को सिर्फ यहाँ। और वो आर्त भाव हो, वो नेत्र बंद करके स्वामी को हे बरसाने वाली, हे ब्रजेश्वरी, हे खिलेश्वरी, हे ब्रज के अधिष्ठात्री, हम दीनहीन पे आपकी दया नहीं होगी। माना कि हमें वो सामर्थ्य नहीं कि आपको देख सके, लेकिन स्वामी जी आपको देखने के लिए किसने रोका है? आपको देख सकती हो भाई, हम नहीं देख सकते, लेकिन आपको दया कर सकती हो ना। तन्मय होके कहो निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लीला मिल जाए या धाम मिल जाए, किंतु मेरा अपना निजी भाव है कि जब इन चार में से व्यक्ति को एक वस्तु मिलती है तो दूसरी स्वतः आती है। नाम में किसी की अगर लगन लग गई कि सिर्फ नाम जाप, चाहे वो राम जी का हो, श्याम जी का हो, शिव जी का हो, दुर्गा जी का हो, अब जब वो नाम में लगन लगी है तो नाम के साथ साथ जब वो नाम की पराकाष्ठा में पहुंचेगा तो उसे रूप मिल जाएगा, और जब वो रूप में तन्मय होने लगेगा, भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करते 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 जब वो रूप की पराकाष्ठा पे पहुंचेगा तो लीला में प्रवेश हो जाएगा। और जब वो लीला में प्रवेश होकर के लीला का आनंद लेते 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 जब वो बिल्कुल उसकी पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगा तो उसे भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। एक के साथ में चारों चीजें आ जाती हैं। ना अरे ये मुझसे आगे निकल गया, इसकी टांग खींचो भाई, नीचे पटको इसको, ये बहुत ही बोले ये मिटे कैसे? बोले इसके लिए सत्संग रूपी दवाई चाहिए। कैसी? बोले जैसे जब कड़वी दवा होती है तो शहद के साथ चटवाते हैं डॉक्टर लोग। बोले भौतिक ताप ऐसे नहीं जाएगा और ये कड़वी दवा के साथ जाएगा, लेकिन उसमें क्या है? बोले सत्संग रूपी थोड़ी सी हल्की सी शहद मिलाकर के उसको मिलाकर के चाट लो तो आपका भौतिक रोग भी नष्ट हो जाएगा। ये है सत्संग का भाव। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा,
भगवान क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सारे में दुनिया नाचती है। अथवा कृष्ण कौन? बोले जो यशोदा अपने हाथ में छड़ी लेकर के कृष्ण के पीछे भाग रही है और यशोदा के हाथ में छड़ी देख करके जो भयाक्रांत हो रहा है, थर थर कांप रहा है, मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे, वो कृष्ण। और श्री कृष्ण कौन? बोले यद विभेति स्वयं भयम, जिससे स्वयं भी भयाक्रांत होता है वो श्री कृष्ण है। ये अंतर है कृष्ण और श्री कृष्ण। यशोदा के भय से भयाक्रांत होता है और दूसरी लीला में बोले जिससे स्वयं भय भी कांप रहा है, यद विभेति स्वयं भयम, वो श्री कृष्ण। कृष्ण और श्री कृष्ण में बस यही अंतर है। लेकिन लीला दशम स्कंद में है, इसलिए प्रारंभ में श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण यानी वृषभानंदिनी के सहित भगवान को चरणारविंदों में हम सब प्रणाम करते हैं। क्योंकि बिना श्री जी के हमारो लाला भी अधूरो है। साथ में देता है, वो ईमानदार व्यापारी कहेंगे, उसको 2 रुपए कमा रहा है। और एक होता है जो 7 के 17 लेता है, उसको ठगिया व्यापारी कहते हैं। देता हो ऐसा तुम कर रहे हो, कहां तुम्हारा कांच जैसा ये अमृत और कहां हमारी बहुमूल्य भागवत रूपी अमृत भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास है, ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू लिया, तराजू के एक पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जैसे वो पलड़ा उठाया, अनेकानेक धर्म शास्त्रों का पलड़ा ऊपर उठ गया और श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे रह गया। ऋषियों ने घोषणा कर दी, कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण ही कृष्ण स्वरूप है। भागवत जी का पलड़ा ऊपर नहीं उठा, किसका भी नहीं, लेस मात्र भी। प्रणाम किया। महाराज इसका व्याख्यान कैसे प्रारंभ हुआ, जन जन में प्रचलित कैसे हुई? बोले सनकादिकों ने एक बार नारद जी को सुनाई। नारद जी, सौनकादिक ऋषियों को आश्चर्य हुआ, महाराज जो व्यक्ति 5 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरता नहीं है, वो 7 दिन रुक करके कथा सुनेगा? असंभव। कोई प्रमाण है? बोले हाँ, प्रमाण दिया। एकदा ही विशालायां का धन चुरा लिया गया। दर्पण यानी लोभी। जब किसी लोभी व्यक्ति का 1 रुपए भी गिर जाता है महाराज, तो उसका मुंह बता देता है कि गड़बड़ हो गई, मुंह लटक जाता है। नारद, तुम्हारे पास ना आश्रम है, ना गौशाला है, ना मंदिर, ना मठ, तो नारायण 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 करते विचरते हो, फिर मुख मलिन क्यों है? कारण क्या है? नारद जी ने पूरा कारण बताया। बोले महाराज ये मेरे कारण नहीं, ना मेरी अपनी कोई निजी व्यवस्था है। मैं इस भूमंडल में आया, सारे तीर्थों में गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। सब जगह असत्य, झूठ, फरेब, अशांति मिली। बड़ी नाम है मौनी बाबा, आश्रम में शोर हो रहा है। नाम है ब्रह्मचारी जी, आश्रम में बालक खेल रहे हैं। संतों की परिभाषा बदल गई। लेकिन नारद कहते जब एक बार में, हाँ,
आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। महाराज वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। एक नवयुवती संपन्न स्त्री है, उसकी सेवा में अनेकानेक स्त्रियां लगी हुई हैं, उसके पास में दो वृद्ध पड़े हुए हैं। समझिएगा, आजकल जो भक्ति चल रही है ना, वो कोरी भक्ति है। कोरी भक्ति मतलब दिखावा है। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो माला करने बैठे तो अपने वीडियो या फोटो ना खींचे? आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ठाकुर जी की सेवा करे तो फोटो खींचकर के स्टेटस ना मारे? आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धाम में जाकर के, तीर्थ में जाकर के दीपदान करे तो अपनी रील ना बनाए? यानी हम कर नहीं रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं, देखो मैं भक्त हूं। और एक भक्ति का सैलाब ऐसा आया, ठाकुर जी के साथ लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, डोलची में डाले, साथ में ले, मेरा ठाकुर मेरे साथ रहता, अच्छी बात है, लेकिन लेकर के कहां डोल रहे हो? चाट वाले के यहाँ। हमने खुद देखा महाराज, वृंदावन में जो लोग आते हैं, अरे जब आप वृंदावन में आ रहे तो वृंदावन में तो मेरा ठाकुर नित्य है, फिर अपने ठाकुर जी